हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज 3 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं, जो भी न्यू करंट थे वही हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, आवास और शहरी विकास सहयोग हुडको ने 21 अप्रैल 2020 से किस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। शिवदास मीणा जी को नियुक्त किया है। अब ये शिवदास मीणा जी को नियुक्त किया है, ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मैं दोस्तों सभी क्वेश्चन का डिस्क्राइब करके नीचे लिख देता हूँ, ताकि अगर मुझसे कुछ छूट जाए आप लोगों से ना छूटे। आवास और शहरी विकास सहयोग यानी हुडको ने 21 अप्रैल 2020 से श्री शिवदास मीणा को अपना अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। वह एक IAS अधिकारी और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ MOHUA के अतिरिक्त सचिव हैं। महुआ जो है भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है, जो भारत में आवास और शहरी विकास के प्रशासन से संबंधित कानून और नियम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किसने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? ये ऋण दे रहा है, कौन दे रहा है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ADBI बैंक यानी एशियन विकास बैंक। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में राष्ट्र की सहायता के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है। ऋण को समाज के कमजोर वर्ग के तत्काल सहायता प्रदान करने और कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और निवारण में मदद करने के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से बाउंस बैंक लोन पहल की शुरुआत किस देश ने की है? एक बाउंस बैंक लोन है, अब इसकी शुरुआत किस देश ने की है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन ने इसकी शुरुआत की है बाउंस बैंक लोन की। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है। बाउंस बैंक लोन पहल को यूनाइटेड किंगडम यानी UK ने देश के छोटे व्यवसायों के लिए लॉन्च किया है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस की महामारी के दौरान आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सके। यह योजना वित्त मंत्री ऋषि रौनक द्वारा शुरू की गई थी, और यह सरकार द्वारा समर्थित 100% होगी। योजना के तहत छोटा व्यवसाय पहले 12 महीने के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड के बीच उधार लेने के लिए आवेदन कर सकता है। ऋण को लघु और मानकीकृत प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना आसान होगा, जो तत्काल सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, एलोपैथिक डॉक्टर मणिपुर पर्यटन फोरम MTF के संस्थापक थांगजाम थाबली सिंह को बुधवार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया है? किस देश ने किया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, जापान ने जो है सम्मानित किया है। किसे? थांगजाम थाबली सिंह को। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इस डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर थांगजाम थाबली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डोर स्टेप आंगनवाड़ी पहल की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है? डोर स्टेप जो आंगनवाड़ी है, इस पहल की शुरुआत ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, गुजरात सरकार ने शुरू की है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। गुजरात के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने डोर स्टेप आंगनवाड़ी की पहल की शुरुआत की है, जिसे मूल रूप से तालाबंदी के दौरान बच्चों तक पहुंचाने के लिए उम्बारे आंगनवाड़ी नाम दिया गया है। कौन सा नाम? उम्बारे। और समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत सरकार बच्चों के संपूर्ण विकास के साथ साथ बच्चों की पौष्टिक भोजन प्रदान कर रही है। सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नाम से एक चैनल भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से बच्चों को अंतःक्रियात्मक रूप से पढ़ाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $150 मिलियन की मौद्रिक सहायता पेशकश की है? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, मालदीव। अब मालदीव के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत सरकार ने दी है। भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए मालदीव को $150 मिलियन की मुद्रा सहायता की पेशकश की है। जुलाई 2019 में सहायता और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा स्वैप को बढ़ाया गया है। और जो है पूरी मुद्रा विनिमय व्यवस्था दिसंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह की यात्रा पर भारत सरकार द्वारा घोषित $1.4 बिलियन के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप राष्ट्र एकमात्र देश है जिसे भूटान के अलावा $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय पेश की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा विकास अभय ऋण योजना शुरू की गई है? किस बैंक ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? ये तो कर्नाटक विकास बैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कर्नाटक विकास बैंक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के बारे में। ये जो पहल शुरू किया है अभय ऋण योजना, ठीक है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय रामक एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना जो है कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन अमृत योजना की शुरुआत किस सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन नंबर जो जीवन अमृत योजना है, इसे जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये जीवन अमृत योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। कार्यक्रम के तहत प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एक 50 ग्राम का काढ़ा पाउडर लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की छवि के साथ आयुष विभाग के सहयोग से मप्र लहू बनोप संघ द्वारा काढ़ा पाउडर तैयार किया गया है। किसके द्वारा? मप्र लहू बनोप संघ। इस पैकेट जो है 1 करोड़ व्यक्तियों में पहले ही वितरित हो चुके हैं यह पैकेट जो है। और अगला क्वेश्चन क्या है, किस स्मार्टफोन कंपनी ने 4G नेटवर्क में सुधार और भारत में 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु एयरटेल के साथ $1 बिलियन का करार किया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, नोकिया कंपनी ने किया है। इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी नोकिया ने भारतीय दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल के साथ 9 दूरसंचार सर्किलों में ए नेटवर्क तैनात करने के लिए $1 बिलियन का अनुबंध किया है। भारत एयरटेल एक मंच पर 2G 3G और 4G नेटवर्क का प्रबंध करने के लिए नोकिया के सिग्नल रेडियो एक्सेस नेटवर्क ASRAN का उपयोग करेगा, जो नेटवर्क जटिलता को कम करने और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करेगा। यह सौदा भविष्य में एयरटेल के निवेश को प्रमाणित करने में सहायता करेगा। इस समझौते में नोकिया का सिग्नल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बेस बैंड और संबंधित सेवाएं भी शामिल है। यह जो है भविष्य में 5G कनेक्टिविटी प्रदान करने की नींव भी रखेगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? आयुष रक्षा है इसे केरल सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। केरल की राज्य सरकार ने जिला और तालुक स्तर पर आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है और कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की है। आयुर रक्षा क्लिनिक दवाएं और अन्य स्वास्थ्य सहायता प्रदान करेगा। गैर दवा चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए और दवाओं के वितरण के लिए पहल शुरू की गई है, जो लोग उनकी प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करेगी।
अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉकडाउन के बाद उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। इसका आकलन किसने किया है? इसका आकलन जो है नासा किया है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किया है। जो उत्तर प्रदेश में जो 20% प्रदूषण घट गया है, ठीक है, नासा के टेरा सैटेलाइट के द्वारा जारी की गई तस्वीरों के जरिए यह बताया गया है। कौन सैटेलाइट? जो नासा का टेरा सैटेलाइट है। ठीक है, और नासा का अब आ जाते हैं नासा के एजेंसी क्या है? फेडरल एजेंसी यानी संघीय संस्था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है नासा का? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में है। और इसके स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी नासा की स्थापना। और इसकी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, सार्बिया। अब सार्बिया करेगा। इसके बारे में ये जो है पहले कौन कर रहा था? इसके पहले भारत को दिया गया था, फिर बाद में इसे चेंज कर दिया गया, सार्बिया को दे दिया गया। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर सार्बिया को सौंप दी गई है। ठीक है, अब इसकी सार्बिया की जो है कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। और यहाँ की करेंसी क्या है? सार्बियन दिनार। और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का क्या है? सर्बिया का सार्बियन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एना ब्रेनाबिक। अगला क्वेश्चन क्या है, आंतरिक विस्थापन यानी ग्रिड 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? IDMRC। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक विस्थापन जो है GRD 2020 पर वैश्विक रिपोर्ट आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संस्थान ने एच कार्ड रोबोट डिवाइस विकसित किया है? किस संस्थान ने किया है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान ने जारी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। यह जो है जो मैकेनिकल वो है उसका जो है यह एक रोबोटिक डिवाइस है। इसका उपयोग कोविड-19 के मरीजों की से नमूने संग्रह करने में और उसका उपचार करने के लिए किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारत की किस टेनिस खिलाड़ी को एशिया ओशियन जोन से फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, सानिया मिर्जा को किया गया है। अब ये जो है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सानिया मिर्जा उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। कौन सी उपलब्धि? ये जो अभी एशिया ओशियन जोन से जो फेड कप हर्ट अवार्ड हुआ था उसके लिए इन्हें नामित किया गया है। और सानिया मिर्जा जो है इंडियन टेनिस प्लेयर हैं। इनका जन्म जो है मुंबई में 1986 में हुआ था। ये इनके अवार्ड कौन कौन सा मिला है? पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित है सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के जरिए गैर जरूरी चीज़ों की बिक्री को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने मंजूरी दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अब पश्चिम बंगाल के बारे में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश धनखड़ हैं। और पश्चिम बंगाल की जो है कैपिटल क्या है? कोलकाता है। और यहाँ के कुछ जो है पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये पश्चिम बंगाल में ही है। टाइगर हिल्स ये भी पश्चिम बंगाल में है। और दार्जिलिंग ये भी पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की GDP घटाकर कितनी % कर दी गई है? कितनी % कर दी है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने? 1.9%। ऑप्शन नंबर इसे बी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, इसलिए मैं इसे रख दिया हूँ। और आप लोग भी छोड़िएगा मत, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टूडे ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, UNCTAD। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यह जो है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD द्वारा फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेलडाउन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। UNCTAD का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फर्मेशन ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? UNCTAD की और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका कब स्थापना हुआ था? 1964 में हुआ था, 30 दिसंबर 1964 में हुआ था। इसके पेरेंट कंपनी कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। 20वां क्वेश्चन है, भारत के पूर्व फुटबॉलर कप्तान चुन्नी गोस्वामी का किस शहर में हाल ही में निधन हो गया? वे जो है कोलकाता में उनका निधन हो गया। इनके बारे में अभी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कोलकाता ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। और भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान क्रिकेटर चुन्नी गोस्वामी का 82 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। ये जो है भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान और क्रिकेटर भी हैं। इनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। और चुन्नी गोस्वामी वर्ष 1962 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। 1962 में जो गोल्ड मेडल जीता गया था भारत के द्वारा एशियाई खेलों में, वहाँ के कप्तान भी थे। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में बिल्लियों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा यूएस की बिल्लियों में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। अब यूएस जो है न्यूयॉर्क की 2 पालतू बिल्लियों में कोरोना वायरस संक्रमित होने का मामला मिला है। और अब यूनाइटेड स्टेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक कंट्री जो है नॉर्थ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है यूनाइटेड स्टेट जो है एक। इसकी राजधानी क्या है? यूएसए की वाशिंगटन DC है। यहाँ के प्रेसिडेंट क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। हाल ही में झूमा खातून के डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा है? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा 4 वर्ष का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। 4 वर्ष का हो गया। और भारतीय मध्यम दूरी की धाविका ये कौन है? जो झूमा खातून है ये धाविका है, पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनाइटेड द्वारा लगाया गया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।